अगर आप बिहार से हैं और फ्री बिजली के नाम पर, मैया बहन योजना के नाम पर, लाडली बहन योजना के नाम पर, 1000 रुपए मासिक भत्ता के नाम पर वोट देने की सोच रहे हैं तो रुकिए और सोचिए, क्योंकि जो आपको फ्री बीज का झुंझुना दिया जा रहा है ना, इस झुंझुना के बदले आपके बच्चे का भविष्य गिरवी रखा जा रहा है। इस झुंझुना के बदले आपके बिहारी होने के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, आज हम आपको वो सच्चाई बताएंगे, उस डेटा से आमना सामना करवाएंगे, उस चीज को एक्सपोज करेंगे जो शायद आज तक आपको कोई मीडिया बताया है और शायद आपको कोई सरकार बताना चाहती है। इस देश में अब एक पैटर्न बन गया है, जैसे ही चुनाव होगा फ्री बीज का झुंझुना बजा दिया जाएगा। कोई बिजली फ्री देगा, कोई पानी फ्री देगा, कोई मैया बहन योजना देगा, कोई लाडली बहन योजना देगा, कोई गैस फ्री देगा। लेकिन सोचो, ये फ्री का पैसा कहाँ से आता है? कई नेता अपने बाप के घर से लाते हैं, कई अपने जमीन बेचते हैं, अपने बंगले को गिरवी रख के पैसा लाते हैं। नहीं, ये आपके हमारे टैक्स का पैसा होता है। अगर हमारे टैक्स से नहीं निकलता है तो ये कर्जा लेके इस देश में चुनाव करवाते हैं और अपनी राजगद्दी को संभाल के रखते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार का। बिहार के अगर जीडीपी की बात करें तो 10 लाख करोड़ के आसपास है। अब आप बोलोगे बहुत बड़ा है भाई, इतना तो बहुत जीडीपी हो गया। तो रुकिए भैया, थोड़ा रुकिए, सोचिए। बिहार के अगर बजट की बात करें तो 2025-26 का बजट था 3,17,000 करोड़, जिसमें से 32,000 करोड़ का डेफिसिट है। लगभग यहाँ पर 30,000 करोड़ का राजस्व घाटा हो रहा है सरकार के पास। इसे आप इस तरह से समझिए कि आपके पास 100 रुपया है और आप 120 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो भैया ये 20 रुपया कहाँ से ला रहे? किसी से मांग के तो ला रहे हैं ना। और अभी बिहार सरकार ने 16,000 करोड़ रुपया का आरबीआई से लोन भी लिया है और 4,000 करोड़ रुपया और लोन लेना चाहती है। अब हम बात करते हैं बिहार के इनकम के। ये तो खर्चे हो गए। अगर इनकम की बात करें तो सरकार का खुद का इनकम मात्र 55,000 करोड़ रुपया है, और जबकि लाखों करोड़ रुपया जो है तो यहाँ पर सिर्फ सैलरी देने में चली जाती है, स्कीम को पूरा करने में चला जाता है। अगर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो बिहार सरकार पर 3 लाख करोड़ का भी कर्जा है। कर्जा कोई बड़ी बात नहीं है, जिस सारे स्टेट के होता है, सारे कंट्री पर कर्जा होता है, और कर्जा इकोनॉमी का एक पार्ट है, डेवलप करने का एक प्रोसेस है, वो होना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि महाराष्ट्र तो कर्जा चुका सकती है, तमिलनाडु कर्जा चुका सकती है क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री है, कंपनी है, टैक्स है, जीडीपी है, सब कुछ है। बिहार के पास क्या है? आपने दारू बंद कर दिया, जहाँ से सबसे ज्यादा टैक्स आता है। आपके पास कोई सर्विस नहीं है, आपके पास जीएसटी कलेक्शन नहीं होता, आपका जीडीपी उतना ग्रोथ नहीं कर रहा, आप कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं, तो आखिर आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? अब रही बात फ्री बीज की, तो ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। बिहार से पहले जिस देश ने, जिस स्टेट ने फ्री बीज को दिया है, आज हम उसकी हालत समझते हैं। उसके बाद ये आप कमेंट बताइएगा कि सच में बिहार की स्थिति है कि वो फ्री बीज दे सके। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। स्थिति क्या आज पंजाब की? आज पंजाब फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रहा है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के पास अपने लोगों को सैलरी देने के पैसे नहीं है। वो केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है, वो अपने विधायकों को हाथ जोड़ रही है कि भैया आप ऐसा करो, अपना मासिक वेतन रोक दो, हमें रोजगार वाले को सैलरी देनी है। अब हम बात करते हैं केरल की। इसे सबसे ज्यादा लिटरेसी स्टेट कहा जाता है भाई पढ़े लिखे लोग है यहाँ, ये बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। तो भैया वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बार बार सर पटक रहा है कि हमें पैसा दे दो, हमारे यहाँ खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है। केंद्र सरकार का पांव पकड़ रहा है कि हमें पैसा दे दो। तो आखिर उनका पैसा गया कहाँ? तो इस फ्री बीज में, सब्सिडी में, एकदम धड़ल्ले से सब्सिडी बांटा गया, तो पैसा तो जाएगा ही। अब हम बात करते दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में भी हजारों करोड़ का कर्जा है दिल्ली सरकार के ऊपर, क्योंकि वहां भी फ्री बीज दिया गया। जो बस का टिकट लोग 5 रुपए में ले सकता था, उससे भी फ्री दिया गया, सिर्फ वोट बैंक के नाम पर। बिजली फ्री किया गया, पानी फ्री किया गया, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम तो भैया जनता की सरकार है जी, हम तो सच्चे देशभक्त है जी। लेकिन हुआ क्या? आज देखो कितने 1000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गया है। तो क्या बिहार सरकार इस फ्री बीज के नाम पर, ये मुफ्त के नाम पर, क्या बिहार के अस्तित्व को कब्जे में कर रही है? क्या बिहार के बच्चों के भविष्य को गिरवी रखा जा रहा है? ये तो हुआ भारत के अंदर के स्टेट। अब हम बात करते हैं विदेश में कि कौन कौन से देश इस प्रकार की स्कीम चला चुका है और जिसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना ने भी फ्री बिजली, फ्री पानी, ट्रांसपोर्ट, सब्सिडी के नाम पर हजारों करोड़ खर्चा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वहां की करेंसी डिफॉल्ट हो गई और अभी 2024 में अर्जेंटीना को लाखों डॉलर का लोन आईएमएफ से लेना पड़ा।
अब हम बात करें लेबलान की, तो लेबलान ने भी कुछ ऐसा ही किया, फ्री बिजली फ्री पानी के नाम पर खूब सब्सिडी दिया। नतीजा ये हुआ उसकी करेंसी ही क्रैश हो गई, वहां पर लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं बचा, वहां की जो महंगाई है वो 150% से भी ज्यादा बढ़ गई है। आप देखो पाकिस्तान की क्या स्थिति है, आप देखो बांग्लादेश की क्या स्थिति है, आप देखो अभी कुछ साल पहले श्रीलंका में क्या हुआ था। ये सब किस लिए? ये सब फ्री बीज के नाम पे ही तो हुआ था, अपनी सरकार को बचाने के लिए। तो क्या बिहार सरकार की हैसियत है कि वो फ्री में सब कुछ दे सकता है? अब कुछ लोग बोलेंगे सामाजिक कार्य, इससे गरीब लोगों को सहायता मिलेगी। ठीक है, मिलनी चाहिए, सामाजिक कार्य करना चाहिए, संविधान में भी ये बताया गया है। लेकिन इससे अच्छा आप ऐसा कर सकते हो, जो हजारों करोड़ रुपया फ्री में बांटोगे, आप स्किल्ड लेबर पैदा कर सकते हो, आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल खोल सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बढ़ा सकते हो। क्योंकि शिक्षा ही वो चीज, अगर लोगों को आप शिक्षा दे दिए ना, तो फिर पैसा की कमी नहीं होगी, लोग पैसा खुद कमा लेंगे। आप स्वास्थ्य पे काम कीजिए, आप जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे हो उस पर डॉक्टर दीजिए, नर्स दीजिए, दवाई दीजिए, आप नए एम्स बनाइए, एयरपोर्ट बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम कीजिए। सबसे अच्छा है कि आप लोगों को शिक्षा दे दीजिए, रोजगार लोग खुद अपने आप पैदा कर लेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सरकार को फ्री बीज देना चाहिए? क्या सरकार फ्री बीज के नाम पे सच में अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है, या सच में सामाजिक कार्य करने का ये सोच रहा है? अब आप बोलोगे सर ये तो नीतीश कुमार की बात हो गई, सारे लोग फ्री बीज दे रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। एक तरफ से तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मैया बहन योजना देंगे। कांग्रेस भी कह रही है कि 2000 रुपए का महीना महिला को मिलेगा। कोई कहता है कि भैया हम आरक्षण देंगे प्राइवेट चीजों में। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, हमें अपने विकास पर काम करना चाहिए, अपने एजुकेशन पे काम करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि हम क्या चुने, तो मेरा मानना यह है कि जो बिहार की बात करे, जो बिहार के भविष्य की बात करे, जो बिहार के बच्चों की शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे, डेवलपमेंट की बात करे, हमें उन्हें वोट देना चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? कौन बिहार को विकसित कर सकता है? कौन बिहार के अस्तित्व को वापस मौर्य काल के अस्तित्व के समान ला सकता है? ये आप कमेंट में बताइएगा। और बिहार के हर मुद्दे पर जो मीडिया और सरकार आपसे छुपाती है, उसे समझने और जानने के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो छोटा सा आपका योगदान होगा हमें मोटिवेट करता है, ताकि हम और अच्छे तरह से रिसर्च करें, हम समझ पाए कि जनता सच में अच्छी चीजों को देखना चाहती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।